हुजूर अख्तर मियाँ साहब किबला और तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे काबो ईमा मददे, वगिरदावे वला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। कादरी अमना रहे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलमी ज़नम। रज़ा के नाम पर सारा ज़माना नाज करता है, ये वो मनसब है जो खुशकिस्मत को मिलता है। रज़ा के नाम पर मरते हैं हजारों लोग दुनिया में, कोई हंस हंस के मरता है, कोई जलभुन के मरता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए हमरा मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार, यानी बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारे, बेचारों के चारे। हम गुरबाए अहले सुन्नत को अपने दस्ते करम से आबे कौसर पिलाने वाले, यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़े बआवाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देखिए, आज हम लोग एक अल्लाह के वली के उर्स में शामिल हुए हैं। हुजूर सैयदना हुजूर सैयद शफीके मिल्लत का आज उर्स पाक है, इसी में हम तमाम लोग हाजिर हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि एक अल्लाह के वली ही नहीं बल्कि सैयदजादे भी हैं। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बताकर अपनी जगह पर जाता हूँ। आज देखिए पूरा माहौल, क्या माहौल है। आज हर इंसान जानता है, हर इंसान देखता है हम सादात की किस हिसाब से ताज़ीम करते हैं, कैसा उनका हम अदब करते हैं। हर इंसान जानता है, कोई सैयद को गाली देता है तो कोई बुराई करता है, कोई किसी तरीके से कहता है। आज ये हमारे हालात है। अरे जरा सोचो तो जरा सोचो, हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। इमाम अहमद रजा ने हमें सैयदों की ताज़ीम करना बताई है। इमाम अहमद रजा ने हमें सैयदों की ताज़ीम करना बताई है। आला हज़रत इस तरीके से फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हम सैयदों की बुराइयां करते हैं, सैयदों को गालियां देते हैं। हमारा हाल ये हो गया है। जरा याद रखो, अगर इनके हाथ से, इनकी जुबान से अगर एक बद्दुआ का लफ्ज निकल गया, हमारी दुनिया भी तबाह बर्बाद हो जाएगी, हमारी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आज पता नहीं हम क्या सोचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को बुराई करते हुए, लोगों को तरह तरह की बातें कहते हुए। आप जरा सोचो, ये सैयदजादे हैं, ये नबी के घर वाले हैं, ये नबी के घर वाले हैं। अगर आला हजरत इनकी बारगाह में आते हैं तो बहुत अदब के दायरे में आते हैं। वो आला हजरत है जिनका आज चर्चा पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब आला हजरत किसी सैयदजादे की बारगाह में जाते हैं तो आला हजरत नहीं बल्कि एक गुलाम की हैसियत से जाते हैं। तो हमारा क्या, हमारी क्या औकात है इनकी बारगाह में हम कुछ कह सके, इनकी हम बुराइयां कर सके? सिर्फ हमारी तबाही है, इनकी बुराइयां करने से हमारी तबाही है और हमारा इससे कोई फायदा नहीं हासिल हो सकता है।
है। मैं आपको बताऊं, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हर इंसान जानता है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। वली के साथ साथ वो बहुत बड़े पहलवान भी हैं। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान हैं, यहाँ तक कि बादशाह के दरबारी पहलवान थे। हजरत जुनैद बगदादी जब बादशाहों का दौर हुआ करता था, तब बादशाह अपना दरबारी वजीर उसे बनाता था जिसकी ताकत का शोहरा पूरी चार जानिब होता हो, जिसके लोग डरते हो, जिसकी ताकत की बुनियाद पर चारों तरफ लोग डरते हो, वो बादशाह का दरबारी पहलवान बना करता था। वो हजरत जुनैद बगदादी है, अल्लाह के वली हैं और बादशाह के दरबारी पहलवान हैं, बहुत बड़े पहलवान हैं। एक मर्तबा बादशाह ऐलान करता है, जो मेरे जुनैद को, जो जुनैद बगदादी को हरा देगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। एक वहीं पर बुजुर्ग थे, बहुत कमजोर थे, उनके बदन पे वो लिबास पड़ा था जो किसमें कई पैबंद लगे हुए थे। वो आए, उन्होंने कहा हाँ, मैं जुनैद से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जरा गौर से सुने, ये कोई चुटकुले नहीं है, ये वाकियात है, इनसे हमें सबक हासिल होगा। वो जाते हैं, बादशाह के पास जाते हैं, कहते हैं मैं जुनैद से लड़ूंगा। बादशाह देखता है, यही कहता है तुम अपने होशो हवास में हो या नहीं हो, तुम जुनैद को देख रहे हो, ये जुनैद है, तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत क्या है। वो अल्लाह वो इंसान कहते हैं बहुत कमजोर है, वो कहते हैं मेरी हालत कुछ भी सही, लेकिन मैं जुनैद से लड़ने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने जब ये सुना, कहा चलो ठीक है, तारीख मुकर्रर होती है, दिन रखा जाता है। बादशाह ने तारीख दे दी, दिन लिख के दे दिया, फला दिन ये कुश्ती होगी, मेरा जुनैद आएगा, अखाड़े में आएगा और तुम भी आना। जब वो तारीख आती है, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं जब रात में लेटा, मेरे दिल के अंदर एक बसबसा पैदा हो रहा था और मैं ये सोच रहा था, जुनैद ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, उस इंसान की बज़ाहिर तो ऐसी कोई ताकत नजर नहीं आ रही थी जिसने उसने मेरे ऊपर दावा किया है, कुछ तो जरूर है जिसने मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया है। हजरत जुनैद बगदादी इसी फंसे पेच में पड़े हुए थे। वो दिन आता है, रात आती है, हजरत जुनैद बगदादी को बादशाह अपने दरबार में बुलाता है, अखाड़ा तैयार किया जाता है, लोगों का हुजूम है, जहां तक नजर जा रही है लोगों का हुजूम है। सिर्फ इस वजह से आज तक मैंने नहीं देखा है कोई जुनैद से लड़ने के लिए तैयार हो। आखिर आज ऐसा कौन सा इंसान है जो जुनैद से लड़ने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों का हुजूम आ रहा है। देखते क्या है, दो कुर्सियां पड़ी हुई है मैदान में, एक में बादशाह बैठा हुआ है, एक पर हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए हैं। अब इंतजार हो रहा है, वो इंसान का मालूम नहीं हो रहे, वो अभी आए नहीं थे। लोग कहने लगते हैं वो मुझे पागल बना के चले गए। बादशाह से कहते हैं तुमने एक अनजान इंसान की बात पे तुमने एतबार कर लिया, इतना बड़ा ये मजमा आ गया, सब चीजें तैयार हैं, लेकिन वो इंसान तो अभी नहीं आ रहा है। ये बातें हो रही थी, देखते क्या है, दूर से गुबार उड़ती हुई नजर आती है। इंसान लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, देखो ये कोई शख्स आ रहा है। जब देखते क्या है, वो शख्स जब करीब आता है, वो शख्स कोई और नहीं था, वो शख्स वही था जो हजरत जुनैद बगदादी से लड़ने के लिए तैयार था। जुनैद बगदादी के सामने वो शख्स आता है, बादशाह के सामने वो शख्स आता है, हजरत जुनैद बगदादी खड़े हुए हैं, वो बादशाह भी खड़ा हुआ है, वो इंसान भी सामने है। अब देखते क्या है, बादशाह से कहा तुम ये सोच रहे थे क्या मैं नहीं आऊंगा, मैं जो बोलता हूँ मैं वो करके रहता हूँ, मैं बेशक हार जाऊं लेकिन कभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ बोलना मेरी फितरत से, मेरी फितरत में नहीं है। जब इतना सुनना था, बादशाह ने कहा अब किस चीज का इंतजार है, चलो तुम्हारी कुश्ती शुरू कुश्ती शुरू की जाए। जब वो जुनैद बगदादी के पास आते हैं, आने के बाद कहते हैं जुनैद अपना कान हमारे करीब करो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं
मैंने अपना कान उनके मुंह के करीब किया और उन्होंने मुझसे कहा, ऐ जुनैद, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैंने अपना वतन इसलिए छोड़ा, मैं सैयद हूँ, मुझे कोई काम पर नहीं रखता था, कहता था आप सैयद हैं, आपसे मैं काम नहीं कराऊंगा। जुनैद, मैंने ये सुना है जो तुम्हें हरा देगा उसे बादशाह बहुत इनाम देगा, इस वजह से मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे जुनैद, अगर आज तुम इस मैदान में हार गए, खुदा की कसम कल मैदान महशर में हम अपने नाना जान से तुम्हें जीत का ताज पहनवाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी जब इतना सुनते हैं, कहते हैं ठीक है, ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर हाथ मारो, मैं गिर जाऊंगा। वो सैयदजादे उनकी पीठ पर हाथ मारते हैं, हजरत जुनैद बगदादी गिर जाते हैं। लोगों का जो हुजूम था उसमें तरह तरह से बातें होने लगी। कोई कहने लगा जुनैद का पैर फिसल गया, कोई कहने लगा इन्होंने पीछे से वार किया, तरह तरह की बातें हो रही थी। बादशाह ने कहा तुम्हारी कुश्ती फिर से कराई जाएगी, तुम जुनैद को कैसे गिरा सकते हो। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया अब की तुम हाथ हमारे सीने पर मार देना, मैं गिर जाऊंगा। जब उन्होंने हाथ उनके सीने पर मारा, फिर हजरत जुनैद बगदादी गिर जाते हैं। लोगों का हुजूम है, लोग परेशान हो जाते हैं। देखते क्या है, जिससे आज तक कोई लड़ने के लिए तैयार ना था, जिसकी ताकत का शोहरा इस पूरी चार जानिब था, लेकिन उसे आज एक कमजोर आदमी ने गिरा दिया है। जब हजरत जुनैद बगदादी का गिरना था, हजरत जुनैद बगदादी को कोई इज्जत न दे रहा है, कोई पैर से मार रहा है, कोई कह रहा है जुनैद अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक कमजोर इंसान ने गिरा दिया है। बादशाह ने दरबार से निकाल दिया। बादशाह ने कहा तुमने मेरी बेइज्जती कराई है, तुमने मेरे दरबार में रहकर तुम मेरे दरबारी पहलवान हो, तुम एक कमजोर आदमी से गिर गए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं ऐ बादशाह, करबला के मैदान में वो शिमर था जो नबी के नवासों के सीने पर बैठा था। ऐ बादशाह, मैं दुनिया कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं दुनिया कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज तक जिस चीज की तलाश में था, मैं आज तक जो तलाश कर रहा था वो मुझे इस मैदान में मिल गई। बादशाह कहता है जुनैद बताओ तो जरा सही कौन सी बात है। फिर हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं वो एक सैयदजादे हैं जिनकी गुर्बत का आलम ये है, एक बार खा लेते हैं तो उनको दूसरे टाइम का पता नहीं है खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे इस बात पे कहा ऐ जुनैद, अगर तुम आज मुझसे हार जाओगे तो मैं तुम्हें अपने नाना से जीत का ताज पहनवाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी ने बादशाह का दरबार छोड़ दिया, लोग पैर से मार रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी ने कोई परवाह न की। रात का वक्त होता है, हजरत जुनैद बगदादी अपने बिस्तर पे लेटते हैं। लेटने के बाद बस यही सोच रहे हैं ऐ अल्लाह, कयामत कब आएगी, कब हमारे सर पर जीत का ताज पहनाया जाएगा, कयामत कब आएगी। यही हजरत जुनैद बगदादी सोचते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। रात के आखिरी पहर में हजरत जुनैद बगदादी की आंखें लगती हैं। देखते क्या है, एक तारा नजफ की जमीन से उठा, एक तारा मक्का मुअज़्ज़मा से उठा, वो हजरत जुनैद बगदादी के घर पे आया। वो तारा जो नजफ की जमीन से उठा था वो कोई और न था, वो हजरत अली का तारा था, वो हजरत अली का चांद था जो नजफ की जमीन से उठा था। और जो एक तारा मक्का मुअज़्ज़मा मदीना से उठा था वो कोई और नहीं था, वो हमारे नबी थे। नबी और फरमाया ऐ जुनैद, आज जो तुमने मैदान में काम किया है मैं सब देख रहा था। तुमने अपनी मनसब को ना देखा, तुमने अपनी ताकत को ना देखा, तुमने अपनी शोहरत को ना देखा, तुमने ये ना देखा हर चार जानिब हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन एक मेरे शहजादे की बात पर तुमने अपनी शोहरत को मिट्टी में मिला दिया, ताकत को मिट्टी में मिला दिया। जुनैद, तुम कयामत की तैयारी, जुनैद तुम कयामत के लिए सोच रहे हो, कयामत कब आएगी।
आएगी। ऐ जुनैद उठो उठो, आज ही तुम्हारे जीत का ताज पहनाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से वारिसे पंजतन, उर्से वारिसे पंजतन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सैयदजादे, तो हमें इनका अदब करना चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी को देखो, कितने बड़े पहलवान हैं, लेकिन एक सैयदजादे की एक बात पर अपनी तमाम शोहरत को मिट्टी में मिला दिया और सैयदजादे की बात मानी। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोग इन लोगों का अदब करें, इसी में हमारी भलाई है। दुनिया भी हमारी इसी में कामयाब है और आखिरत भी हमारी इसी में कामयाब है। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। परवरदिगारे आला हमारे बोलने में जो अगलात हो गए मौला तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।